बिल्कुल जाना साहब चाहिए। को आप कन्विंस करेंगे? बिल्कुल कन्विंस करूंगा मैं। भाई पॉलिटिकल बात है ना भाई। आप 5-6 महीने का टाइम दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के ऊपर, लाकानूनियत के ऊपर, महंगाई पे काबू पाती है तो फिर साथ चलेंगे ना। अगर नहीं चल सकेंगे तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये नहीं है कि इस मुल्क को स्टेबिलिटी की आप ज़रूरत ये है। कहना चाह रहे हैं कि एक मर्तबा खान साहब को दोबारा हुकूमत में आना चाहिए, नून लीग को हुकूमत में आने नहीं देखिए, मैं उसकी वजह है कि नून लीग ने जो काम करना था ना, PDM 1 में तबाही कर दी है। अब कौम हम में से कोई भी उनके साथ PDM 2 में तो नहीं समझता कि ना उनमें कैपेसिटी है। बातें कर ली आपके सामने, मैं तो नहीं कह रहा ना। मुझे बताया मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, जुबैर क्या कहता है, शाहिद खाकान बासी क्या कहता एक है। बात बताएं, क्या ये अच्छा ना होता कि मौलाना के पास खान साहब वफ्द भेजने भेजने से पहले मौलाना साहब से माफ़ी मांग लेते, जो उन पर इतनी बातें की, उनको देखिए, डीजल डीजल कह के पुकारा? मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, वो बयानिया है। बयानिया अपनी जगह पर चीज़ें अपना एक रोल रखती हैं, अपने एक हालात और वाक़यात होते हैं। उसका नतीजा क्या मिलता है या हालात क्या बनते हैं, वो बात की माफ़ी बात मांग है। कर आगे चलना कोई बुरी बात नहीं नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, मैं फिर बात बताऊँ ना। इमरान खान साहब को बाहर लाएं, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, बाहर आके मुलाकातें होंगी, फिर क्या बातें होती है फैसला उन्होंने करना है, इस बात को सामने रखते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुले दिल के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए। इससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई थी। कल की जो मुलाकात हुई है उसका नतीजा आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी खुले दिल से कबूल किया है और उन्होंने वो सच बता दिया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले कौन थे, वो नाम तक ले दिए। लेकिन नून लीग ने उसकी तरदीद कर दी। नून लीग जो मर्जी करते रहे। मिसाल के तौर पर वो मलिक अहमद खान करेगा, जो जनरल कमर जवेद बाजवा के रिश्तेदारों में से था, जो साबर मिठू के साथ चलता था, वो हमारा दोस्त है, वकील है। लेकिन ये नहीं है हर वक्त बैठे बैगेज उठाते फिरो, तुम लोगों का गंद उठाते फिरो। ये कोई तरीका नहीं है। 1000 बार सोचना चाहिए। जिसका जितना काम था वो करे। और उनका क्या काम है मुझे बताएं। तहरीक इंसाफ मुझे के बताएं पास जनरल कमर जवेद बाजवा या जनरल तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ हमीद पे, जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में क्या कहते थे। वो तो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे पीडी। आज पता नहीं किस कैपेसिटी में बैठ कर उनको डिफेंड करते फिर। इसका मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आज फिर पकड़ लिया है। साहब, बात यह है कि कहा यह जा रहा था कि जैसे ही इलेक्शन होगा तो मुल्क से गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, मुंतहिब हुकूमत काम करेगी। यहाँ पर तो गैर यकीनी सूरत हाल इस कदर बढ़ चुकी है कि हर लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अशफाक साहब देखिए, मैंने जो बातें कही हैं ना, वो बातें सच साबित होनी है। क्या बातें कही थी आपने? याद है आपको, मैंने कहा था कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं होगा। ये बात आपने कही थी। मैंने ये भी कहा था कि मुल्क में नहीं आया, अगर आएगा तो डील के साथ आएगा। ये एक बात। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो मेरी कही हुई सच साबित होनी है। अभी देखिए, अब उसको ज़बरदस्ती वो बेचारा एक मरा हुआ शेर है, उसको ज़बरदस्ती को कुश्ते खिला रहे हैं। नहीं, मुझे अब कहने दें ना। वो उसको कुश्ते खिला रहे हैं, उसको को टीके लगा रहे हैं कि उठ के खड़ा हो जा। वो तैयार ही नहीं। यानी पंजाबी में एक बहाल बताने लगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। लद दे लदा दे ते लदन वाला नाल दे। नवाज शरीफ की हालत इस वक्त ये हो गई है कि भाई मुझे लंदन से लेके आए हो ना, तो मुझे वजारत उज़्मा की सीट पे बिठाओ और फिर हुकूमत भी खुद चलाओ। तो इसलिए गैर यकीनी की सूरत हाल बदलने वाली है। मैं बताना चलूँ आपको। वो तो मुझे नज़र आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि बदलने वाली है। वो जो जिसको वज़ीर आज़म नहीं। मैं मेरी बातों का जवाब भी दे देना। वो जो जिसको आप कहते थे डीजल, वो कहते थे यहूदी एजेंट, कल PTI वाले उसके घर चले गए हैं। बस इतनी थी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैं 8 तारीख से क्या कह रहा हूँ। मुझे ये बताओ मैंने क्या कहा है। कोई PTI का कह रहा था कि बाकी सियासी जमातों से बताओ ना मैंने क्या कहा था। आपने कहा था कि मिसाक पाकिस्तान होना चाहिए। 5 जून को मैंने कहा था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिले किया। ये डिले किया? जी बिल्कुल। मौलाना के पास पहले जाना चाहिए ओहो, था। मैं बात बिसाके पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मौलाना का इशू नहीं है। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए आगे लेने के। मैं नून लीग पे बिल्कुल नहीं आया। उस वक्त मैंने नून लीग नहीं ऐड की। मैं बताना चलूँ आपको। मैं किसको ऐड किया आपने? बाकी सारी सियासी जमातें, MQM, बिल्कुल सारी सियासी जमातें, UIF, सारी सियासी पीपल्स पार्टी भी। सारी सियासी जमातें लेकिन नून लीग को मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि नून लीग जिस एजेंडे पे है ना, वो मुल्क की तबाही का एजेंडा था। नहीं, ये जो एक मिनट, ये जो मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इस सूरत हाल में वफाक किसके पास होगा? इमरान खान की मर्जी से चलेगा सारा निज़ाम। अब वो किसने कह दिया। तो जरदारी सब किधर जाएंगे? ओहो, जरदारी साहब भी साथ ही होंगे। मुझे पहले उस बात का तो जवाब दे दें। आप तहरीक इंसाफ अखलाकियात की बातें करती है, तहरीक इंसाफ कहती है नून लीग वाले चोर हैं। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा अगर नून लीग के बाद किसी की मुखालफत की है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। अच्छा, मैं इसका जवाब तो दे दूं। अपने थोड़े से मुफाद के लिए सारी बातें उनकी खत्म हो गई, सारे दावे खत्म हो गए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हमने करप्शन के अगेंस्ट कितना बड़ा बयानिया बनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन पे आए, सब लोगों के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। कहाँ गए वो करप्शन के केसेस?
इसका मतलब क्या है? अदालतों ने बरी कर दिया, अदालतों को अदालतों छोड़ ने दें। झूठे करार ओह, दे दिए। मैं फिर बताता चलूँ, अब मुझसे ये मत खिलवाइएगा, मैं चैलेंज करता होता हूँ बार बार ये बात को। सारे साबितशुदा केसेस थे, जिस तरह मैनेज हुए, जिस तरह वो फेविकॉल पता है ना आपको, फेविकॉल जोड़ती मुझे है। सिर्फ एक चीज़ बता दें, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि क्या मतलब आप फिर चले गए मौलाना के पास, क्या ओह, हुआ क्या मैं है? वही समझाने लगा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। मैं मुझे 5 कोई इतराज़ नहीं है, आप मौलाना के साथ जाएं, मैं किसी को जवाब भी नहीं है, लेकिन ये पीटीआई का अपना नो बयानिया नो था। नो नो समझिएगा, 5 जून का मैं क्या कह रहा हूँ, मिसाके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नफरतें दूर करनी है, ठीक है, और करप्शन में ये बात तो नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने वो ट्वीट छोड़ें, किया। वो छोड़ें। उन्होंने कहा कि सब मिलकर उन्होंने कहा कौमी हुकूमत नहीं ना, वो पीडीएम की शक्ल में बनी थी ना। वहाँ अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ये ना होने देते ना, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत अरसा पहले के, लेकिन अगर आप इतना ही दिल बड़ा करके मिसाके पाकिस्तान करने जा रहे हैं, तो यार आप नून लीग को भी साथ सवाल शामिल ही करें। पैदा नहीं। देखे, मैं उसकी बुनियादी वजह बताऊं कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ और उनके कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसकी मेन अलाई जो मेन है वो नून लीग है, और नून लीग भुगतेगी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि 5 जून को जब मैंने बात की थी, उसके बाद देखे ना, इमरान खान ने क्या करप्शन की है, करप्शन के समय सजाएं दे दी। इमरान खान तोशाखान में कोई चोर था, उसको बढ़ के सजाएं दे दी। इमरान खान ने कोई साइफर के केस में कोई जुर्म किया, बाजवा साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो अपना मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, अब वही मौलाना फजलुर रहमान है ना। अब मौलाना फजलुर रहमान तब्दीली देखे ना। अच्छा, वजह क्या थी? मैं 8 फरवरी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करना चाहिए। लेकिन वो सियासी क्रॉस लगा दिया। नहीं, देखिए, मैं फिर बताना चलूँ आपको, खान साहब भी इंशाल्लाह अभी बनाई है ना, एक कमेटियाँ बनाई है ना, कमेटियाँ खान साहब को इस रिपोर्ट लेके जाएंगी। और मैं अगर मेरी कोशिश है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना, जहाँ बराह रास्त पार्टी के लोगों तक मैं जहाँ पहले पहुँचाई है ना, खान साहब तक भी पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। मेरी मुलाकात में गया था परसों, मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। मैं बहुत जल्द रोक दिया गया आपको? नहीं, रोक नहीं गया, मैं वक्त नहीं था मेरे पास। अभी आप आज देखें ना, वकील मिलने के जेल में, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और इसके लिए तहरीरी तौर पर आप तो एक अहम रहनुमा हैं, आपको नहीं, देखिए वो इशू नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रिंसिपल स्टैंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड पे, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क के साथ जो 2 नंबरी करेगा उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं तजवीज़ भी ये करूँगा, सुने, मैं तजवीज़ भी ये करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय इमरान खान जो बनाएगा ना, जो बनाएगा, यानी मतलब आपका कि बैरिस्टर गौहर ना बनाए, खान साहब बनाए। वो भाई असूली तौर पर तो ये नाम जो खान साहब के कहने में सारा कुछ चलना है। मैं बताना चलूँ, जो इमरान खान कहेगा उसके मुताबिक होना है, और इमरान खान वज़ीर आज़म का जो कैंडिडेट अनाउंस करेगा, वज़ीर आज़म वही होना है। ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे ना, नवाज शरीफ तो लंदन जाने वाले हैं। तो कौमी असम्बली में गिनती नंबर पूरे हो गए ऐसे शहबाज शरीफ का भी देखे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो कैसे? वो 97-98 के करीब तो हमारी सीटें मांगते हैं ना, 70 के करीब सीटें और हैं, और तकरीबन इस वक्त तक कोई 46-47 के करीब इंतखाबी गुज़रदारियाँ दायर हो चुकी हुई हैं, जो बाकायदा ट्राइब्यूनल यानी इलेक्शन कमीशन के सामने जा चुकी हुई हैं। गुज़रदारियों को पता है ना आपको क्या हाल होता नहीं, है? वो एक अलग बात है, लेकिन 5-5 साल से ऐसे उसके अलावा 200 जो कासिम सूरी साहब थे, वो अपना नहीं, टेन्योर सुनिए ना। खत्म होने के बाद भी स्टे पर मैं रहे और हैं। बात स्टे कर अब जाके लगा मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि 200 से ज़ायद जो है ना, इलेक्शन कमीशन के सामने गिनती, काउंटिंग, रिकाउंटिंग, फार्म 45, फार्म 47 चैलेंज हुए हैं ना। मैं खुद गया हुआ था वहाँ पर, मैं खुद गुजरा वाले मामले में। मुझे सिर्फ एक बात, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई को जाना चाहिए, बिल्कुल खान जाना साहब चाहिए। को आप कन्विंस करेंगे? बिल्कुल कन्विंस करूंगा मैं। भाई पॉलिटिकल बात है ना भाई, आप 5-6 महीने का टाइम दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के ऊपर, लाकानूनियत के ऊपर, महंगाई पे काबू पाती है, तो फिर साथ चलेंगे ना। अगर नहीं चल सकेंगे तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये नहीं है कि इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कहना चाह रहे हैं कि एक मरतबा खान साहब को दोबारा हुकूमत में आना चाहिए, नून लीग को हुकूमत में आने। नहीं, देखिए, मैं उसकी वजह है कि नून लीग ने जो काम करना था ना, PDM 1 में तबाही कर दी है। अब कौम हम में से कोई भी उनके साथ PDM 2 में तो नहीं समझता कि ना उनमें कैपेसिटी है। बातें कर ली आपके सामने, मैं तो नहीं कह रहा ना, मुझे बताया मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, जुबैर क्या कहता है, शायद खान अब्बासी क्या कहता है। बात बताएं, क्या ये अच्छा ना होता कि मौलाना के पास खान साहब वफ्द भेजने से पहले मौलाना साहब से माफ़ी मांग लेते, जो उन पर इतनी बातें की, उनको डीजल कह के पुकारा? मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए, वो बयानिया है, बयानिया अपनी जगह पर चीज़ें अपना एक रोल रखती हैं, अपने एक हालात और वाक़यात होते हैं,
उसका नतीजा क्या मिलता है या हालात क्या बनते हैं वो बात की बात है। आगे चलना को बुरी बात नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर बात बताऊँ ना, इमरान खान साहब को बाहर लाएं, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, बाहर आके मुलाकातें होंगी, फिर क्या बातें होती है फैसला उन्होंने करना है, इस बात को सामने रखते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुले दिल के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, इससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई थी, कल की जो मुलाकात हुई है उसका नतीजा आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी खुले दिल से कबूल किया है और उन्होंने वो सच बता दिया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले कौन थे, वो नाम तक ले दिए। लेकिन नून लीग ने उसकी तरदीद कर दी। नून लीग जो मर्जी करते रहे, मिसाल के तौर पर वो मलिक अहमद खान करेगा जो जनरल कमर जवेद बाजवा के रिश्तेदारों में से था, जो साबर मिठू के साथ चलता था, वो हमारा दोस्त है, वकील है। लेकिन ये नहीं है हर वक्त बैठे बैगेज उठाते फिरो, तुम लोगों का गंद उठाते फिरो, ये कोई तरीका नहीं है। हज़ार बार सोचना चाहिए, जिसका जितना काम था वो करे। और उनका क्या काम है मुझे बताएं, जनरल कमर जवेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में क्या कहते थे, वो तो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे पीढ़ी। आज पता नहीं किस कैपेसिटी में बैठ कर उनको डिफेंड करते फिर। इसका मतलब क्या है कि वो फिर साथ थे इनके। ये बताएं कि अब नंबर पूरे हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ? आपकी वहमो गुमान में भी नहीं है। कैसे पूरे हैं? मैं देखें पाकिस्तान, देखिए मैं बताऊं, एक तो हमारे जो है ना 200 के करीब कैसे वज़ीर आज़म बनवाएंगे? मैं सुनने ना बता रहा हूँ ना कि 70 के करीब पटिशन है अब इलेक्शन कमीशन के सामने है और हमें बड़ी उम्मीद है आने वाले डेटे में 22, 23, 24, 25 के करीब वो डिसाइड हो जाएंगे। और हम तकरीबन, मेरा अपना आइडिया है कि हम कोई 40-50 के करीब सीटें ये लेते हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हमारी बैकग्राउंड कह दें, अब तो सामने राब्ते जारी है ना, आपके राब्ते हैं। ओहो देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरी एक बात सुनिएगा, मैं तो भाई 5 जून नहीं, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। नहीं, क्या नून लीग मैं देखें नून लीग के साथ ओपन है ना? नहीं, मेरी बात सुनिएगा, नून लीग के साथ उन्होंने इलेक्शन किस तरह लड़ा आपको पता है? इलेक्शन बात करें ना, तो अवाम का जो मैंडेट है, अवाम का मैंडेट उन्होंने एंटी नून लीग जनरेट किया और नून लीग के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। अब ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या वगैरह इमरान खान साहब ने फ़ैसला करना है। लेकिन मेरी तजवीज़ बड़ी वाज़ेह है। आप मौलाना के हवाले से जो सियासी चाल है खान साहब इसको दुरुस्त करार देते? बिल्कुल दुरुस्त और राइट टाइम पे, बड़े सही वक्त पे, अपने मफाद के लिए। ये मफाद नहीं है सर। मैं फिर मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, धरनों में खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा? मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। इस वक्त मुल्क खून बह रहा है, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, आपका मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो करने वाले हैं वो भी माफ़ी मांगेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो इस स्टेज पे ऊपर क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर तो जैसे नून लीग कह रही है नून इसलिए नून लीग के पास है नहीं ना कुछ ना, किसी को अपोजिशन भी तो करनी है। सबसे बड़ी जमात वो नहीं सर, किसी को अपोजिशन भी करनी चाहिए। नून लीग को इस दफ़ा अपोजिशन करनी चाहिए और बैठ के ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो फिर वो कहे उन्होंने शहबाज साहब ने, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में अगर आपके पास पीटीआई के पास अक्सरियत है तो साबित कर रहे। तो बिल्कुल, तो फिर हम साबित करेंगे ना। कैसे साबित करें? आप देखें तो सही, इंतज़ार तो करें। इमरान खान जिसके बारे में वज़ीर आज़म होने का कहेगा, वज़ीर आज़म वही है। अच्छा, इतना आपको 100%। यार मेरी एक बात सुनो, 3 बातें मुझे ये बता दें। 5 जून से मिसाक़े पाकिस्तान का मैं कह रहा हूँ, आज मिसाक़े पाकिस्तान की तरफ बातें चल रही हैं। मैंने कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा और वज़ीर आज़म नहीं है डील के साथ नहीं वो ये छोड़ दें इस बात को अब। और हाथ में अपना है नहीं लाइन। और साथ ही मैंने आपको कहा था कि 8 के बाद, मैंने इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, बड़ी मार्जिन से जीतेगी। आप कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया इमरान खान को इस हवाले से कि वो हुकूमत बनाए। ठीक है। तो आप मौलाना के साथ हाथ मिलाकर वोटर्स के वकार को मजरूह नहीं कर रहे? मैं फिर बताता चलूँ, किसने कहा है? क्या हम उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं करप्शन पे? क्या हम उनके साथ बैठ के? मैं फिर बताता चलूँ आपको, अभी तो भाई नैब के कवानीन में तब्दीलियाँ करनी हैं, अभी तो आइन में पाकिस्तान 1973 में तरमीम करनी है कि ये जो कुछ हो रहा है ये दोबारा इस मुल्क के साथ ना हो सके। इस मुल्क के साथ जिन्होंने खिलवाड़ की है उनको मंतकी अंजाम तक तभी लेके जाएंगे जब आपके साथ अक्सरियत होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके।